अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी याडिया ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने के लिए हमारी एक बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी से मुआहिदा किया है। रोड प्रिंस कंपनी, जिसका शुमार पाकिस्तान की 3 बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में होता है, अब वो याडिया के मदद से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगी और सालाना 3.5 लाख मोटरसाइकिल बनाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इस वक्त दुनिया में हर तरफ धूम मचाए हुए हैं। क्यों? सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट इनकी 70% तक कम होती है। फिर मेंटेनेंस इनकी आम मोटरसाइकिल निस्बत 60-70% तक कम होती है। तो इनका फायदा बहुत है और माहौल को जो इनका फायदा है वो तो इसके अलावा है। अभी याडिया कंपनी पाकिस्तान में $10 मिलियन की लागत से रोड प्रिंस के मौजूदा उसूर रोड के ऊपर वाक़ प्लांट को एक्सपैंड करेगी। यहां पर ना सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर होंगी, बल्कि उसकी तमाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी रोड प्रिंस के नेटवर्क के जरिए की जाएगी। अब रोड प्रिंस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े छोटे शहरों में वाक़ है। उसी नेटवर्क के जरिए जब इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरसील मुमकिन होगी तो इसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा होगा। और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की मार्केट इस तेजी से नहीं बढ़ी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। उसकी वजह यह है कि जो बड़े प्लेयर्स थे, जैसे होंडा हो गया, यूनाइटेड हो गया, रोड प्रिंस हो गया, इन्होंने मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंक्लूड नहीं की, क्योंकि इन बड़े ग्रुप्स के पास हर छोटे बड़े शहर के अंदर डीलर्स मौजूद हैं। अगर ये इसी तरह रोड प्रिंस के नक्शे कदम में चलते हुए अपने डीलरशिप्स के जरिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, तो इससे लोगों का एक तो एतमाद बहाल होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अवेलेबल होगी, लोग ट्राई ले पाएंगे और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी लोगों को मिलेंगी, जिससे उनका एतमाद पुख्ता होगा। अब इस मोटरसाइकिल को 2 साल की वारंटी यानी 24 माह की वारंटी मिलेगी। किसी किस्म का मसला होगा तो कंपनी तमाम तर चीजें ठीक करके देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के चंद ब्रांड्स के अंदर बैटरी के इश्यूज आ रहे थे और कंपनीज जो थी वो आफ्टर सेल्स वारंटी अच्छी नहीं दे रही थी। तो इस हिसाब से ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूं कि बड़ा ग्रुप पाकिस्तान में बड़ा असर डालेगा। फिर सेल्स, सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स, हर चीज यहां पर अवेलेबल होगी। एक और कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आ रहा है बैटरी स्वैपिंग का। नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो पाकिस्तान में आप 1 से 1.5 यूनिट बिजली के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, यानी घरेलू बिजली का 1 से 1.5 यूनिट चलता है, लगता है और आपका इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो जाता है। उसके बाद वो 75 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, इतना फासला वो तय कर सकता है और स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की वो अटेन कर सकता है। अब इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो रास्ते में आपका बाइक अगर किसी तरीके से डिस्चार्ज हो गया तो आप क्या करेंगे? उसका लिए निकाला जा रहा है कि बैटरी स्वैप के लिए स्वैपिंग स्टेशंस कायम की जा रहे हैं, यानी आपकी बाइक के अंदर जो बैटरी लगी होगी वो आप बैटरी स्वैप स्टेशन पर जाएंगे, अपनी खाली हुई बैटरी वहां देंगे जिसमें चार्ज खत्म हुआ होगा और वहां से फुल बैटरी उठा के अपनी बाइक में रखेंगे और एक छोटे सी किराया या फी उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। इस सिलसिले में पहला नेटवर्क इस्लामाबाद में शुरू भी हो गया है। इस बाइक के नाम से इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानियों की लड़कों की कंपनी ने 40 इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैटरी स्वैप सेंटर्स लगाना शुरू किए हैं। तो उम्मीद है कि इससे लोगों को फायदा तो होगा, उनका जो टाइम था बैटरी को चार्ज करने का बहुत हद तक कम हो जाएगा और दूसरा बाइक की कीमत में भी कमी वाक़ई होगी। अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक की टोटल कीमत में तकरीबन 40% कीमत उसके अंदर मौजूद बैटरी पैक की होती है। मिसाल के तौर पर अगर बाइक की कीमत 2 लाख रुपए है, औसतन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 2, सवा 2, 2.5 लाख के करीब है, तो उसमें से 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की सिर्फ बैटरी की कॉस्ट होती है। तो बैटरी स्वैप में आपको फायदा ये होगा कि आपको बैटरी खरीदनी नहीं पड़ेगी, आप बैटरी का किराया अदा करेंगे। यानी आपने एक बैटरी घर पे अगर चार्ज करनी है और आपके 50 रुपए खर्च होने हैं, तो आप जो चार्ज हुई बैटरी स्वैप करेंगे आप उसका 100 रुपये अदा कर दिया करेंगे। यानी 50 रुपये उस बिजली के, 50 रुपये उसका रेंट। तो 100 रुपये में अगर वो बैटरी आपको 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर ट्रेवल दे दे तो 1 रुपये में 1 किलोमीटर कोई बुरा सौदा नहीं है। आजकल पेट्रोल के अंदर बहुत एफिशिएंट बाइक भी हो तो 1 जो किलोमीटर है वो तकरीबन 4 से 5 रुपए में ट्रेवल कर पाती है।
उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अब ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में धड़ाधड़ बिक रही हैं। इंडिया में तो एक साल के दौरान हुकूमत 5,60,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी दे रही है, किस्तों में दी जा रही है। पिछले साल वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कैश पर इलेक्ट्रिक बाइक बगैर किसी सब्सिडी की खरीदी है। फिर पाकिस्तान, इंडिया के अलावा चाइना में इलेक्ट्रिक बाइक बहुत इन है, थाईलैंड में, मलेशिया के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत ज्यादा चल रही हैं। पाकिस्तान में 31 से ज्यादा तो लाइसेंसेस दे चुकी है हुकूमत मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली कंपनियों को, लेकिन जो कंपनियां प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं उनकी तादाद अभी 1 दर्जन से भी ज्यादा नहीं हुई है। एक तो इलेक्ट्रिक बाइक का ये इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिर कुछ नई कंपनियां भी बड़े स्केल पर आ रहे हैं। एक जिप नाम की कंपनी पाकिस्तानी, वो 4,000 बैटरी स्वैप स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में लगाना चाहती हैं। आप कहीं जा रहे हैं, अपनी मोबाइल ऐप के जरिए आप जान सकते हैं कि अगला बैटरी स्वैप स्टेशन कहाँ है। वहां आप जाकर वो पुरानी अपनी डिस्चार्ज बैटरी देंगे, नई बैटरी लेंगे, एक छोटी सी अमाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा तमाम स्पेयर पार्ट्स भी आपको ऑनलाइन ये मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं उनमें लोकेट करके बता दिया जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी जो है अब मोटर बाइक्स की फील्ड में भी इन्वॉल्व हो चुकी है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान में जो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं उनके डिजाइन बड़े खूबसूरत हैं। हमारा पुराना CD70 के डिजाइन शायद 30-40 साल से हम देख रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और बिल्कुल स्पोर्ट्स और दीगर लुक्स उसको देकर लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एक अट्रैक्टिव चीज बनाई जा रही है। इसके साथ एक और चीज पर काम होने की जरूरत है। अभी उस लेवल पे काम नहीं हुआ कि लोगों के पास जो पेट्रोल मोटरसाइकिल्स हैं उसे किसी तरह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे कन्वर्ट करना चाहिए। इस सिलसिले में मैं खबर पढ़ रहा था BBC पर, वजीराबाद के एक इमाम मस्जिद हैं कारी मोहम्मद फयाज, उन्होंने बहुत साल मेहनत के बाद अपनी मोटरसाइकिल को हाइब्रिड मोटरसाइकिल बनाया है। यानी वो इलेक्ट्रिक पे चलती है 50 किलोमीटर तक और उसके बाद वो पेट्रोल पे भी चल सकती है अगर आपने किसी लंबे रूट पर जाना है तो। अगर शहर में ट्रैवल करना है तो आप रोजाना 50 किलोमीटर चलाइए, शाम को आकर उसको चार्ज कीजिए, दोबारा सुबह चलने के काबिल है। अगर आपने लंबा ट्रैवल करना है तो 50 किलोमीटर तक उसको बैटरी पे चलाइए, उसके बाद वो पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। उनके नजदीक इस सारे प्रोसेस पे 70,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए तक लागत आती है। हम ख्वाहिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कारी साहब का प्रॉपर एक इंटरव्यू करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरह उन्होंने किसी टेक्निकल नॉलेज ना होने के बावजूद इतनी बड़ी कन्वर्जन की है। अपने दोस्तों की मदद से, अपने हल्का अहबाब की मदद से, लोगों की राय लेकर, मुख्तलिफ मैकेनिक्स की फेवर लेकर उन्होंने कम से कम अपनी इस तरह की बाइक तैयार जरूर कर ली है जो कि हाइब्रिड मॉडल है। अगर इसको मास स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए और कारी साहब को उस मुतालिक कुछ मुआवजा दिया जाए हर बाइक के ऊपर, या दुनिया भर में होता है कि आप जो इन्वेंशन करने वाला है उसको शेयर देते हैं, तो यकीन कीजिए ये बाइक्स को स्वैप करने की फील्ड इतनी बड़ी फील्ड बन जाएगी कि हमारे वहमो गुमान में नहीं होगा। मुल्क में इस वक्त 2,70,00,000 से ज्यादा बाइक्स तो रजिस्टर्ड है। गैर रजिस्टर्ड बाइक को डाल लें तो ये तादाद शायद 3.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इतनी बड़ी मार्केट है और हर घर में तकरीबन अब बाइक मौजूद है, बहुत ज्यादा गरीब लोगों को छोड़कर। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया में बाइक्स जो है ये मोबिलिटी का एक अहम हिस्सा हुआ करती हैं। तो इन जैसे चीजों को हुकूमत को पैटर्नाइज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। गरीब बंदे को 70% अगर सेविंग मिल जाएगी तो उसके पैसे वो तालीम पर लगाएगा, सेहत पर लगाएगा, अपने आप को बेहतर करने पर लगाएगा, तो मईशत एक नई इंडस्ट्री की वजह से अपने कदमों पर खड़ी होगी।